Good morning, children. I'm going to start a series of IUPAC nomenclature of organic compounds. Students find organic chemistry difficult because of not knowing naming of organic compounds. So, if you are able to name organic compounds, 50% of your problem is solved in organic chemistry. So let us start it today, and this series we will complete it within a month. At the end of month you will find that you are able to name all kinds of organic compounds, whether they are open, closed, aromatic, non-aromatic, cyclic or bicyclic compounds, spiro compounds, all kinds of compounds. So let us start it today. IUPAC. IUPAC stands for इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसमें नेमिंग करने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि किसी भी कंपाउंड में हम सबसे पहले जानें कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है और उनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं। जो भी वर्ड हम यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम रूट वर्ड कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे उसके लिए क्या वर्ड को यूज़ किया जाना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन एटम है तो हम उसके लिए मेथ यूज़ करते हैं। इफ़ 2 कार्बन एटम्स देन एथ, इफ़ 3 कार्बन एटम प्रोप, इफ़ 4 कार्बन एटम ब्यूट, इफ़ 5 कार्बन एटम पेंट, इफ़ 6 कार्बन एटम हेक्स, इफ़ 7 कार्बन एटम हेप्ट, इफ़ 8 कार्बन एटम then oct, if 9 carbon atom then none, if 10 carbon atom then dec, if 11 carbon atom then undec, if 12 carbon atom then dodec, if 13 carbon atom then tridec, if 14 carbon atom then tetradec, if 15 carbon atom then pentadec, if 16 carbon atom then hexadec, if 17 carbon atom then heptadec, and if 18 carbon atom then octadec, if 19 carbon atom then nondec, if 20 carbon atom then icose, okay, if 21 carbon atom then henicose, if 22 carbon atom then docose, if 30 carbon atom then tricont, if 40 carbon atom then tetracont, okay. So these are the root words, main words which are used for number of carbon atom. अब देखिए क्या रहता है बच्चों कि हम जो केमिस्ट्री में जब भी नोमेनक्लेचर करते हैं तो मेनली हम 3 चीज़ों को याद में रखते हैं। एक तो हम बोलते हैं प्रीफिक्स, दूसरा होता है रूट वर्ड, और जो तीसरा होता है उसको हम सफिक्स कहते हैं। रूट वर्ड के लिए मैंने अभी आपको बताया ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, है ना। और इसको ना जनरली हम क्या बोल रहे होते हैं? एल्क। अगर एक कार्बन है तो मेथ बोल देंगे, 2 कार्बन है तो प्रोप बोल देंगे, है ना। एल्क एक कॉमन वर्ड हो जाता है, जैसे कि सारे क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बच्चे या स्टूडेंट वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर के लिए फिर अलग अलग। तो ऐसे ही एल्क है ना तो कॉमन नेम है, ठीक है ना। अब सफिक्स की बात करी जाए तो सफिक्स ये ना बाद में आने वाला वर्ड होता है, रूट वर्ड के बाद में आता है। सफिक्स वैसे हम 2 टाइप के पढ़ते हैं, एक तो प्राइमरी सफिक्स होता है, और दूसरा जो सफिक्स होता है वो सेकेंडरी होता है, ठीक है। अब प्राइमरी सफिक्स ऑलवेज अगर कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तब हम यूज़ करते हैं। अब प्राइमरी सफिक्स से ही हम स्टार्ट करेंगे, सेकेंडरी की बात हम बाद में करेंगे। अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम सेकेंडरी सफिक्स को यूज़ करते हैं। अब प्राइमरी सफिक्स अगर फंक्शनल ग्रुप Fg मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखा है, अबसेंट है ना, अबसेंट है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करने वाले हैं? प्राइमरी सफिक्स को यूज़ करेंगे।
अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम प्राइमरी प्लस सेकेंडरी सफिक्स दोनों को ही यूज करते हैं। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं पहले तो इनको देख लीजिए आप। एन, इन एंड आइन, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। मतलब जनरली अगर अब जैसे रूट वर्ड को लगा दिया मैंने एल्केन, रूट वर्ड को मैंने लगा दिया एल्कीन, अगर रूट वर्ड को मैंने लगा दिया एल्काइन, है ना। तो अगर कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है सिर्फ, तो हम सफिक्स इन लगाएंगे। अगर कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ही है, सिर्फ एक ही है या एक से ज़्यादा है, तो हम सफिक्स इन लगाएंगे। अगर कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम सफिक्स आइन लगाएंगे। अगर सिंगल है ट्रिपल बॉन्ड तब भी आइन लगाएंगे, अगर डबल है तब भी आइन लगाएंगे। एक से ज़्यादा है कहने का मतलब है ना, तब भी हम आइन को यूज़ करेंगे। तो इसके बेसिस पे ही हम इनके नाम दे रहे होते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।